नमस्कार दोस्तों, इसमें मैं कॉन्शियसनेस के बारे में, आपके बारे में, सेल्फ के बारे में, माइंड के बारे में और गहरे जाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से थॉट्स हैं जिसको सुन करके आपके अंदर में थॉट्स कम होते जाएं, आपकी साधना मजबूत होते जाए, आपके दुख हील होते जाए। तो इस सीरीज़ को हम लोग नाम देंगे। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। हम सब चाहते हैं कि हम एनलाइटेंड हो जाएं, लेकिन हमारे पास जो फ़िलहाल कॉन्शियसनेस है उसको मैं थॉट कॉन्शियसनेस कहता हूँ। और बच्चों के साथ एक मैं आजकल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि साइंटिफिकली हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को 17 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर एक कैटेगरी में एक इंसान कई जन्म बिता देता है। तो कैसे होगा आपका एनलाइटनमेंट या कब होगा एनलाइटनमेंट, इस चीज़ को पहले से कोई बता नहीं सकता कि कब एनलाइटनमेंट का सूरज आपके ऊपर चमकेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अचानक से ही ये प्रसाद मिल जाता है और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो सही अप्रोप्रिएट स्टेज पर आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर में वो चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन 2B ऑफ ब्रेन, जिसका काम है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। तो जब सही टाइम आता है आपके ब्रेन के सेल्स डेवलप हो जाते हैं और वही है प्रॉपर ग्राउंड जिसमें एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस हो पाता है। इसमें आपकी मदद करते हैं आपके गुरुज। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों। कुछ लोग मानते हैं गुरु होना चाहिए, किसी को लगता है कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना टेक ये है जो दत्तात्रेय का था, गुरु दत्तात्रेय। वो एक परफेक्ट योगी थे, उन्हें गुरुओं की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उन्होंने 24 गुरुओं को जाकर अप्रोच किया। अब वो 24 गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के जीव हो सकते हैं, पहाड़, नदी, बहुत से लोगों को इनसे भी एनलाइटनमेंट मिला है। लेकिन इन सारे गुरुओं का काम क्या है? इन सब का एक और एक काम है इरेडिकेशन ऑफ योर ईगो, या इसको और थोड़ा मैं बारीकी से कहूँ तो इरेडिकेशन ऑफ योर ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस। आपके माइंड में ईगो के गट्ठर हैं, मोटे मोटे गुत्थे हैं, उसको डिसॉल्व करना है आपके गुरु का काम। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, कोई भी बातचीत आपके अंदर में ईगो डिसॉल्व कर पाता है तो वो आपका गुरु है और वो आपकी हेल्प कर रहा है आपको एनलाइटेंड होने में। इसलिए इसके बारे में बहुत परेशान मत होइए कि गुरु रखें या ना रखें, क्योंकि गुरु का काम अगर आप याद रखते हैं तो आप अपने खुद के गुरु हो सकते हैं। और जो भी इंसान आपकी हेल्प कर रहा है आपके ईगो को डिसॉल्व करने में, उसको धन्यवाद करें। देयर इज़ नो फियर आउटसाइड। जब तक आपको फील होता है कि आप इस दुनिया से अलग कुछ हैं, जब तक आपको ये फील होता है कि आप इस दुनिया से अलग कुछ हैं, आप बॉडी हैं, आप माइंड हैं, तब तक आप टाइम के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि बॉडी तो टाइम की बनी हुई है। तो ट्रूथ आपके अंदर घुसता है लेकिन वो उलझ जाता है टाइम में और एक्सप्रेस होता है टाइम के रूप में। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि सूरज की रोशनी आती है और उसको आप किसी ऐसे शीशे के थ्रू गुजारिए जो कलर्ड है। अगर लाल रंग का शीशा हो और उसको सूरज के सामने रख दें तो रोशनी लाल दिखाई देगी। आपके अंदर में भी जो ट्रूथ है वो आपके माइंड के हिसाब से एक्सप्रेस होता है। इसलिए कहा जाता है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड दैट फ्लोज थ्रू यू। आपका ट्रूथ नहीं फ्लो करता, आपके अंदर का मॉडिफिकेशन फ्लो करता है और वहीं से फियर क्रिएट होता है। चाहे फियर ऑफ डेथ हो, फियर ऑफ फेलियर हो, या किसी भी टाइप का फियर हो, वो आपके माइंड की वजह से क्रिएट होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं डर नहीं है, कहीं डरने की ज़रूरत भी नहीं है, ख़ासतौर से आपके लिए, बिकॉज आप ये बॉडी नहीं है। एब्सेंस ऑफ पीस एक बहुत ख़ास चीज़ है दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप उसको पकड़ सकें अपने अंदर में। वो रोज़मर्रा की लाइफ में हम भूल जाते हैं और वो चीज़ है एब्सेंस ऑफ पीस। इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं? आप खुश हैं कि दुखी हैं, एक्साइटेड हैं या बोर्ड हैं? अपने अंदर को झांक कर देखिए और कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में
पीस बहुत कम है, कमोशन बहुत ज़्यादा है? क्या आप अपनी लाइफ में ये देख पा रहे हैं? देयर इज़ एब्सेंस ऑफ पीस। जिस धरती पे हम रहते हैं ना, वो बहुत पीसफुल है। वहाँ का प्राण, उसकी फोर्स, इनफैक्ट ग्रेविटी की जो फोर्स है जो धरती में है और पूरे ब्रह्मांड में है, वो वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एनर्जी है। इसीलिए धरती में जो बीज उगता है बहुत मजबूत होता है। जो आप गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, उसको आप ज़मीन से निकाल लेते हैं, उसको गर्म करके, पका करके, रोस्ट करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है। उस बीज की एनर्जी जब आपके बॉडी में जाती है तो आपकी बॉडी बन के ग्रो होती है। और ये सब इसलिए है क्योंकि धरती बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पीसफुल है। जो आप खाना खाते हैं वो धरती की एनर्जी है जो आप रोज़ कंज्यूम करते हैं। और धरती क्यों पीसफुल है? क्योंकि वो हर चीज़ बर्दाश्त करती है। आप भी एक दिन ट्राई करके देखिए। आप अपने आप को कहिए, जो कुछ भी मेरे साथ होगा उसको मैं बर्दाश्त करूँगा। और सडनली आपकी माइंड का जो क्वालिटी है वो कंप्लेनिंग से हट करके शांत हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस बॉडी का नहीं है, वो प्योर कॉन्शियसनेस से निकला हुआ है। और प्योर कॉन्शियसनेस कैसा फील होता है? वो फील होता है प्रेजेंस की तरह। उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अपने आप में वो फ्री होता है। फिलहाल आपके मुंह में अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो कौन सा स्वाद आप फील कर रहे हैं? वो है एब्सेंस ऑफ ऑल टेस्ट। ऐसे ही सारी चीज़ों का एब्सेंस जब हो जाता है तो आप अपने आप को फील कर सकते हैं। उसको मैं कहता हूँ आई एम स्टेट, द ट्रू सेल्फ स्टेट। तो आपकी बॉडी में जो चेतना है उसी प्योर कॉन्शियसनेस की चेतना है और वो बहुत ही पीसफुल है। आपने कभी अपनी प्रेजेंस को फील किया है? अपने अंदर की वो स्टेट जिसमें कोई थॉट नहीं होता, उसको मैं कहता हूँ नोइंगनेस। आपके अंदर का नोइंगनेस। जब तक आप नोइंगनेस को नहीं जान पाएंगे तब तक आप अपने अंदर की एब्सेंस ऑफ पीस को नहीं जान पाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि मैं उस पीस को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर की स्टेट ऐसी है जैसे कि एक शांत कमरा, शांत, खूबसूरत, पवित्र, फ्री। लेकिन वो काटने को दौड़ता है हमको, तो हम गाना बजा देते हैं या किसी से बातें करते हैं, और अगर कुछ नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। लेकिन उस पीस को हम एंजॉय नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपना डिस्टर्बेंस खुद ही क्रिएट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आप प्योर कॉन्शियसनेस तक, अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट तक तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आप अपने अंदर की पीस को मिस नहीं करेंगे। जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, तो भूख क्या है? एब्सेंस ऑफ फूड। हंगर एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको मजबूर करती है खाना खाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आप मेडिटेट करना, तो आपको अपने अंदर की पीस को मिस करना होगा। वो ऐसे मौके खोजने होंगे जहाँ जाकर के आप पीसफुल हो और उसको एंजॉय कर सकें। और जब आप नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पर विचार हैं, कमोशन है, तो यू शुड फील लाइक जल्दी से जल्दी मैं वापस वहाँ जाऊँ। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी गुरुज हुए हैं, उनका मन लगता ही नहीं था किसी भी काम धाम में। वो अपना थोड़ा मोड़ा काम किया, जीवन यापन किया, फिर फटाफट गए और बैठ गए अकेले, शांत होकर। इसलिए एब्सेंस ऑफ पीस शुड बी फेल्ट बाय यू। वो है अभी भी। जैसे बॉडी में पेन का एहसास होता है तो हम जाकर के इलाज कराते हैं, ऐसे ही मन में जो थॉट्स चल रहा है, जो इमोशंस चल रहा है, वो असल में एक तरह का कमोशन है। और वो कमोशन क्या है? एब्सेंस ऑफ पीस। जब तक आप उसको मिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हम जब भी ध्यान व्यान के बारे में सोचते हैं, करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम सपोर्ट किसका लेते हैं? अपने ही अंदर के थॉट्स का। थॉट्स क्या हैं? ट्रांजिएंट हैं, टेम्पररी हैं, और हमको याद भी नहीं रहता कि इसी थॉट के बैकग्राउंड में कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस, और वो टेम्पररी नहीं है। आपके थॉट्स की बिगिनिंग है और थॉट्स का एंड है। आपकी बॉडी का बिगिनिंग है, आपकी बॉडी का एंड है। लेकिन इस बॉडी के अंदर जो स्पेस है और आपके माइंड में जो स्पेस है वो बिगिनिंगलेस है, वो एंडलेस है। उसको क्यों भूल जाते हैं आप? चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, अपने अंदर के विचारों को साइड रख दीजिए और जो कुछ भी समझा है उसको महसूस करिए। ये जानिए कि जो कुछ भी आप पॉन्डर कर रहे हैं, अंदर में विचारों की गुदगुदी चल रही है, उसके बैकग्राउंड में आप हैं। अगर ये चीज़ याद रह सके
तो थॉट्स के अंदर नहीं जाएंगे आप। कहीं ना कहीं आपकी चेतना थॉट्स में जैसे ही घुस जाती है, थॉट्स मजबूत हो जाते हैं। आपने वो रामायण की कहानी सुनी है? सुग्रीव का जो भाई था बाली, जिसको राम ने पेड़ के पीछे छुप करके मारा था, उसके अंदर शक्तियाँ थीं। जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी। आपके अंदर में एक है कॉन्शियसनेस जो है सुपर पावरफुल, लेकिन उसकी पावर फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए क्योंकि उसको फिजिकल वर्ल्ड पसंद नहीं आता। प्योर कॉन्शियसनेस को ये फिजिकल वर्ल्ड पसंद नहीं है। और क्यों पसंद हो? ये टेम्परेरी है, ये ख़त्म होने वाला है। पसंद करना चाहे तो भी नहीं पसंद कर सकता। हमारी प्योर कॉन्शियसनेस के लिए ये फिजिकल वर्ल्ड ऐसे है जैसे हमारे और आपके लिए नींद की दुनिया। इसकी छाप भी नहीं बन पाती, इसकी मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे कॉन्शियसनेस के लिए, बट फिर भी है, हमारी कॉन्शियसनेस है क्योंकि हम ही खुद प्योर कॉन्शियसनेस है। वो कहाँ है? वो थॉट्स के पहले है, वो शांत है, उसके साथ दोस्ती करिए। हमारी ज़्यादातर दोस्त थॉट्स हैं, लेकिन जब आप साइलेंस के साथ दोस्ती करेंगे, उसकी खुशबू मुक्ति की खुशबू है। उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, उसमें कोई सफरिंग नहीं होती। ये सारा खेल बिलीफ का है। जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके विचार बार बार चलेंगे और जो चीज़ आपके विचार आपको बिलीव कराएंगे आप वही होते जाएंगे। तो इस चीज़ को विश्वास करिए कि आप ये शरीर नहीं हैं। आप इस विचार के पीछे जो साइलेंस है वो है। और ये जो सारा ज्ञान हो पाता है एनलाइटमेंट का, ये एफर्ट से नहीं आता, ये बिलीफ से आता है। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके अंदर में एक विश्वास बनता है। उस विश्वास से आपको टेस्ट मिलना शुरू होता है अपने अंदर के साइलेंस का। आपका गुरु इस चीज़ का प्रूफ है कि रियलिटी होती है, एनलाइटमेंट होता है। आपके आसपास के जो पंच महाभूत हैं खुद भी इस चीज़ का प्रूफ है। स्पेस या सूरज, ये भी इस चीज़ का प्रूफ है कि इस ब्रह्मांड में जो मौलिक रूप से एलिमेंट्स हैं वो फ्री हैं, और सबसे ज़्यादा फ्री है स्पेस, और उससे भी ज़्यादा फ्री है आप, क्योंकि आप ये शरीर नहीं है, इसके पीछे का एलिमेंट है। यू नीड राइट कंपनी। मुझे पता है आपको फ़िलहाल मेरी बातें कुछ समझ में आती होंगी, कुछ सर के ऊपर से जाती होंगी, कुछ बातों पर भरोसा होता होगा और बहुतों पर ऐसा होता होगा कि भरोसा कर लो लेकिन हो नहीं रहा है। इसके लिए आपको चाहिए राइट कंपनी, क्योंकि हमारे ब्रेन को 24 घंटे चाहिए इम्प्रेशंस। जैसे एक कैमरा है और इस कैमरे को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ न कुछ लाइट चाहिए। अगर मैं इसको एकदम अंधेरा कर दूं, बंद कर दूं, जैसे अभी कर दिया, तो ये कैमरा बेचारा कुछ ले नहीं पाता अंदर। ऐसे ही हमारा ब्रेन है, उसको 24 घंटे चाहिए इम्प्रेशन, और बचपन से जितने भी इसको इम्प्रेशन मिले हैं वो सब इकट्ठा करके वो मेमोरी में सेव कर लेता है। और इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतना गुड इम्प्रेशंस लें, राइट थॉट्स, राइट एक्टिविटी, बिकॉज वो सारी एक्टिविटी भी आपके अंदर में इम्प्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो आप कौन सी फिल्में देखते हैं, आप कौन से वीडियोस देखते हैं, आप कौन सी बातें करते हैं, आप कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव हो सकती हैं, ये आपके लिए राइट कंपनी हो सकती हैं। इसीलिए शुरू से ही सत्संग पर जोर दिया गया है, संगत पर जोर दिया गया है। सही लोगों के साथ दोस्ती करोगे तो तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे, और इस कंडीशन में आपकी दोस्ती होनी है राइट थॉट्स से, गुड थॉट्स से, गुड पीपल से, क्योंकि जिसके साथ आप रहेंगे उसी को आप अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली एमुलेट करेंगे, कॉपी करेंगे। योर थॉट्स इज़ योर वर्ल्ड। कभी भी ये बात मत भूलिएगा, आप वही हैं जो आपका गुरु आपको बता रहा है, तब आप उन शब्दों को जी पाएंगे। आपको अल्टीमेटली ये बात याद रखनी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका ईगो ना क्रिएट हो। ईगो बनता है इस एहसास से कि ये मैंने किया है, मैं इसका डूअर हूँ। आप इस बात को चाहे माने चाहे मत माने, आप हर एक एक्टिविटी के विटनेस हैं। आपको ये सेंस आ रही है ना डूअरशिप की, कि मैंने किया है, ये इस बॉडी की वजह से है। जैसे बॉडी की छाया बनती है और छाया ये सोचे कि मैं चल रहा हूँ, चलती बॉडी है, लेकिन अगर छाया को ऐसा फील होता है तो गलत है। जब तक रोज़ रोज़ अपने अहंकार को, अपने ईगो को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप उससे फ्री नहीं हो सकते।
चाहे कितने भी महान गुरु के आप शिष्य बन जाएं, अपने ईगो को आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा। अपने अंदर की कमियों को आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा। जब आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, चाहे बाहर चाहे अंदर, चाहे भगवान के बारे में चाहे इस दुनिया के बारे में, और फिर भी आपके अंदर में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है प्योर कॉन्शियसनेस। वो है आप। आपकी प्योर कॉन्शियसनेस का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन उसका स्वाद है। वो है प्योर नोइंगनेस। वो बस होने का एहसास। अपने बॉडी के अंदर में बॉडी से अलग एक ऐसा एहसास है जो फिलहाल आप बॉडी के साथ ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो बॉडी से अलग है। पे अटेंशन एट द राइट थिंग। ये माइंड खाली विचार ही नहीं करता, ये चीज़ों को अटेंड करता है। ध्यान नहीं कर पाता, फिर भी चीज़ें उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। आप ठीक वैसे ही बिहेव करते हैं जैसी बातें आप सुनते हैं, लेकिन आपको ध्यान हटाना पड़ेगा उन बातों से जो सुनी जा रही है, उससे हटा करके उस एंटिटी पर अपना ध्यान लाना होगा जो इन सबको सुन रहा है, क्योंकि आपके अंदर में सुनने वाला जो एंटिटी है वो है प्योर कॉन्शियसनेस। जब भी हम लोगों के साथ, चीज़ों के साथ या दुनिया के साथ डील करते हैं तो हम इन पांचों एलिमेंट की मदद लेते हैं। हम इस फिजिकल वर्ल्ड के 5 एलिमेंट की मदद लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके अंदर में जो नॉलेज है, क्या वो इन 5 एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उससे फ्री है? मेरी बात को सुनिए और थोड़ा सा सोचिए। आप जो भी चीज़ समझे हैं, उस समझ का जो पॉइंट है, क्या वो इन 5 पंच महाभूतों के ऊपर आधारित है कि उससे फ्री है? इसको अगर आप देख पाएंगे तो आप देखेंगे समझ का पॉइंट इस दुनिया का नहीं है, लेकिन उस समझ के ऊपर हम डाल देते हैं थॉट्स, और फिर होते हैं दुखी या तो खुश। आपका प्योर कॉन्शियसनेस का नेचर है लव, कंपैशन और डिवोशन। किसी के प्रति डिवोशन नहीं, किसी के लिए लव नहीं, बट जस्ट प्योर लव। अगर आप मेरी बातों को मेडिटेट कर सके तो धीरे धीरे इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स, इस दुनिया की सारी चीज़ें आपकी सर्वेंट हो जाएंगी। बिकॉज इस दुनिया का जो रिलेशनशिप है आपके साथ, अभी फ़िलहाल आपने अपने आप को बॉडी मान रखा है और आप मजबूर हैं अपने थॉट से और इमोशन से। कभी आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने साथ, अपने खाने के साथ, अपने सोने के साथ। इसलिए फ़िलहाल आप जी रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ से जो कि इन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, आप देखेंगे इस बॉडी के अंदर रहते हुए भी ये दुनिया आपके लिए सर्वेंट का रोल प्ले कर रही है। बिकॉज़ ये प्रकृति आपके अंदर के पुरुष के नीचे है। जब भी आपके अंदर में कोई कमज़ोरी का थॉट आता है, कोई नेगेटिविटी का थॉट आता है, वो यूज़लेस थॉट है। वो ऐसा है जैसे कि एक बहुत अमीर आदमी को चिंता हो कि मैं कल क्या खाऊंगा। एक अमीर आदमी अगर ये चिंता करे कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा तो मेरे ढेर सारे नौकर चाकर चले जाएंगे, वो चिंता सही हो सकती है। लेकिन एक बहुत अमीर आदमी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं कल खाना क्या खाऊंगा। आप वही अमीर आदमी हैं, क्योंकि आपके अंदर में प्योर कॉन्शियसनेस है जिसको किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं चिंता, किसी न किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं। तो वो आपका यूज़लेस एक्टिविटी है। जब भी उसमें से निकलना हो, अपनी कॉन्शियसनेस के पास आ जाइए, प्योर कॉन्शियसनेस के पास, अपनी सांस की मदद से, अपनी बॉडी की मदद से, और धीरे धीरे आपका ये माइंड जो 24 घंटे वांटिंग माइंड है, डिज़ायरिंग माइंड है, डेस्परेट माइंड है, ये धीरे धीरे सूख जाएगा। क्योंकि आप ये होंगे नहीं, दूर, आप इससे दूर अलग हट करके इसको देखने वाले होंगे। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पीस तब तक नहीं मिलती जब तक हम अपने घमंड से फ्री नहीं हो जाते। हमको अपने पोसेशंस का घमंड होता है, अपनी बॉडी, अपनी शक्ल, अपने समाज, अलग अलग चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम घमंड करते हैं। लेकिन सबसे सटल घमंड होता है नॉलेज का घमंड। इसलिए एक समझदार आदमी को अपनी ज्ञान के ऊपर भी कोई थॉट बने, कोई घमंड वाला थॉट बने या इमोशन बने, तो उसको भी पहचान लेता है और उसके भी पीछे खड़ा हो जाता है। वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए उसे सेज कहा गया है, ऋषि कहा गया है। ऋषि मतलब देखने वाला, इसीलिए कभी किसी से डिस्टर्ब नहीं होता। अ सेज इज़ ऑलवेज पीसफुल। और आप भी वही हैं।